नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दिव्या और ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके समक्ष मैं जो कविता लेकर आई हूं, वह हम सभी को सच्चे मनुष्य के गुणों और कर्तव्यों का बोध कराती है। इस कविता का शीर्षक है मनुष्यता। आइए हमेशा की तरह सबसे पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। इस कविता के रचयिता श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 को झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में हुआ था। अपने जीवन काल में गुप्त जी ने जनमानस को जगाती हुई उन्हें राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती हुई कई सारी कविताएं लिखी थीं, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। उनकी ऐसी ही एक कृति भारत भारती के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। कविताओं के अलावा इन्होंने कई खंड काव्यों, महाकाव्यों, लेखों के अनुवाद, नाटकों इत्यादि की रचना की थी। सन 1954 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 12 दिसंबर सन 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए बढ़ते हैं पहले पैराग्राफ की तरफ, जो कि इस प्रकार से है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में मर्त्य का अर्थ है मॉर्टल यानी मरणशील, वृथा का अर्थ होता है बेकार में, सुमृत्यु का अर्थ है अच्छी मृत्यु यानी पूरे जीवन अच्छे कर्मों को करते हुए अंततः मृत्यु को प्राप्त होना। पशु प्रवृत्ति का अर्थ होता है पशुओं के समान व्यवहार यानी पशुओं के समान नेचर। हर पैराग्राफ के बाद मैंने आप सभी को ज्यादा से ज्यादा शब्दार्थों से परिचित कराने की कोशिश की है, ताकि आप अपने शब्दों में इस कविता की व्याख्या कर सकें। चलिए अब हम अर्थ देख लेते हैं। इस वीडियो में मैंने हर दो पंक्तियों का एक्सप्लेनेशन दिया है, ताकि आपको यह चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। तो जो पहले 2 लाइन से उनकी व्याख्या करेंगे। कवि ने मनुष्य को परोपकार और मनुष्यता की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन मरणशील है। इसे जानकर हमें कभी भी मौत से डरना नहीं चाहिए। मनुष्य को ऐसा होना चाहिए कि मरने के बाद भी लोग उसके अच्छे गुणों के कारण हमेशा उसे याद करें। अब आते हैं अगली पंक्तियों पे। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यानी अगर इस तरह की अच्छी मृत्यु नहीं होती है, यानी हम जीवन भर परोपकार करने के बाद मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो वह अच्छी मृत्यु कहलाती है। लेकिन अगर हम इसके उल्टा करते हैं तो वह सुमृत्यु नहीं कहलाती है। तो अगर इस तरह की अच्छी मृत्यु नहीं होती है तो मनुष्य का जीना और मरना दोनों बेकार हैं। जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है और परोपकार में लगा रहता है, वह इंसान कभी मरता नहीं बल्कि अमर हो जाता है। जो अगली पंक्तियां हैं, जो पशु प्रवृत्ति के बारे में बताती हैं कि कैसे मनुष्य और पशुओं में अंतर होता है। तो इनका अर्थ होगा, जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए जीता है, वह पशु के समान है, क्योंकि पशु भी केवल अपना पेट भरने के लिए जीते हैं। कवि का मानना है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई के लिए जीता और मरता है। हमारा जो अगला पैराग्राफ है वह है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ उदार का अर्थ होता है दयालु, जो काइंड हार्टेड पर्सन है उसे हम उदार कहते हैं। बखानती यानी बखान करना, डिस्क्राइब करना। धरा का अर्थ होता है पृथ्वी, अर्थ। कृतार्थ का अर्थ होता है आभार, ग्रेटिट्यूड। कूजती, कूजने का अर्थ होता है जब मधुर आवाज चारों ओर फैल जाती है, कोई स्वीट वॉइस चारों ओर फैल जाती है, तो उसे हम कूजना कहते हैं। समस्त सृष्टि यानी कि सारा का सारा विश्व, संसार। अखंड का अर्थ होता है एकता यानी कि यूनिटी। तो आइए लाइन बाय लाइन हम इसका मीनिंग समझते हैं। जो प्रथम 2 पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या इस तरह से की जाएगी। कवि ने उदार मनुष्य को मिलने वाले
आदर सम्मान के बारे में बताया है कि जो मनुष्य दयालु होता है, सरस्वती स्वयं उसका बखान करती हैं, अर्थात उससे संबंधित कहानी का वर्णन पुस्तकों में मिलता है। ऐसे दयालु व्यक्ति का आभार पूरी धरती पर माना जाता है। अगली दो पंक्तियों की व्याख्या इस तरह से होगी। जो व्यक्ति दयालु होता है, उसके यश की मधुर ध्वनि हमेशा के लिए चारों ओर फैल जाती है और ऐसे मनुष्य की पूजा संपूर्ण विश्व के लोग करते हैं, अर्थात वह सभी के लिए पूजनीय हो जाता है। अखंड आत्मभाव। अखंड का अर्थ होता है एकता, यूनिटी। आत्मभाव का मतलब होता है अपनापन। तो जो मनुष्य विश्व के सभी लोगों में, सभी प्राणियों में एकता और अपनेपन का भाव भरता रहता है, वही सच्चा मनुष्य है जो सदा दूसरों का भला करता है, उसी के लिए मरता है। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। ऊशी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में क्षुधार्त का अर्थ होता है भूख से व्याकुल, भूख से रेस्टलेस होना। रंतिदेव एक महाराज का नाम है, एक राजा का नाम है जो कि बहुत ही परोपकारी और दयालु थे। करस्थ का अर्थ होता है हाथ में पकड़ा हुआ। दधीच एक महर्षि का, एक ऋषि का नाम है जिन्होंने अपनी शरीर की हड्डियों को वज्र नाम का एक अस्त्र बनाने के लिए इंद्र को दान में दे दिया था। उशिनर का अर्थ होता है गांधार प्रदेश का। क्षितीश का अर्थ होता है राजा। स्वमांस, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व मतलब अपना, स्वयं का। मांस का अर्थ होता है फ्लेश। शरीर चर्म यानी जो शरीर पर चमड़े की तरह से चिपका हुआ हो। अनित्य का अर्थ होता है जो नित्य ना हो, यानी जो हमेशा हमेशा के लिए जीवित ना रह सके। चलिए अब इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रथम दो पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे। कवि ने इन पंक्तियों में प्रसिद्ध दानी महापुरुषों का उदाहरण देकर सभी को परोपकार करने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि समय समय पर अपने प्राणों की चिंता न करते हुए कई महापुरुषों ने अपना सब कुछ दान कर दिया। भूख से व्याकुल रंतिदेव ने अपने हाथ में ली हुई भोजन की थाली एक कुत्ते को दे दिया। महर्षि दधीचि ने असुरों का संहार करने के लिए अपने शरीर की हड्डियों को इंद्र को दान में दे दिया। उशिनर नाम के एक राजा ने तो अपने शरीर का सारा मांस ही दान कर दिया। कर्ण ने अपना कवच और कुंडल दोनों ही इंद्र को दान में दे दिया। हालांकि कर्ण इस बात को जानते थे कि कवच और कुंडल देने से उनके प्राणों को खतरा हो सकता है। जो अंतिम लाइनें हैं इस पैराग्राफ की, उनकी व्याख्या इस तरह से की जाएगी। अपने इस नाशवान शरीर के लिए मनुष्य की अविनाशी आत्मा को नहीं डरना चाहिए। वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरों का भला करते हुए जीता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति का अर्थ होता है सिंपैथी। महाविभूति हम बहुत ज्यादा धन को कहते हैं। मही का अर्थ होता है धरती, पृथ्वी, अर्थ। विनीत का अर्थ होता है जो पोलाइट हो, जो नम्र हो। लोकवर्ग यानी सोसाइटी में रहने वाले लोग। परोपकार का अर्थ होता है चैरिटी, दूसरों पर उपकार करना। आइए अब इन दो पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने परोपकार का, सहानुभूति का संदेश दिया है, जो कि आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। तो इनकी व्याख्या इस तरह से की जाएगी। मनुष्य को दूसरों के साथ हमेशा सहानुभूति रखनी चाहिए, वही सबसे बड़ी पूंजी होती है। पूरी धरती अपने आप ही ऐसे लोगों के वश में हो जाती है।
विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद का अर्थ होता है जब किसी वेल स्टैब्लिश्ड मान्यताओं के अगेंस्ट, ऐसी मान्यताएं जो कि अच्छी ना हो, जो गलत हो, अगर हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं तो वह विरुद्धवाद कहलाता है। विनीत का अर्थ जैसा मैंने पहले बताया पोलाइट होता है। तो इनकी व्याख्या इस तरह से की जाएगी कि प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव होने के कारण ही महात्मा बुद्ध ने उस समय की गलत पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। लोग उन गलत परंपराओं को भूलकर उनके सामने, उनके दया भाव के सामने झुक गए। अंतिम जो पंक्तियां हैं इस पैराग्राफ की, उनकी व्याख्या इस तरह से की जाएगी। जो दूसरों का भला करता है वही उदार है। वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए मरता है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में मदांध का अर्थ होता है मद में अंधा होना, यानी कि घमंड में अंधा हो जाना, चूर हो जाना। सनाथ का अर्थ होता है अपने आप को बहुत कैपेबल मानना, बहुत धनी मानना, बहुत ही पावरफुल मानना। त्रिलोकनाथ यहाँ भगवान के लिए, ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतीव का अर्थ होता है बहुत अधिक, टू मच। तो इन पंक्तियों में धन दौलत पर घमंड न करने की बात तथा ईश्वर पर विश्वास करने की बात कहते हुए कवि समझा रहे हैं कि मनुष्य को यदि थोड़ी धन दौलत मिल जाए तो भूल कर भी घमंड में अंधा नहीं होना चाहिए। मैं धन का स्वामी हूं, ऐसा सोचकर हृदय में घमंड करना व्यर्थ है। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। इनका अर्थ है यहाँ इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। ईश्वर दयालु और गरीबों के बंधु हैं, जो अपने हाथों से सदा सबकी सहायता करते हैं। जो स्वयं को गरीब समझकर धैर्य खो देता है, वास्तव में वही अभागा है, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता और मरता है। हमारा छठा पैराग्राफ कुछ इस तरह से है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो। स्वबाहु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व का अर्थ होता है स्वयं, बाहु का अर्थ होता है बाहें, यानी अपनी बाहें। परस्परावलंब का शाब्दिक अर्थ होता है विद द सपोर्ट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के सहयोग से। अमर्त्य का अर्थ होता है जो कभी ना मरे, जिसकी मृत्यु कभी ना हो। आइए हम इन पैराग्राफ्स की व्याख्या समझते हैं। कवि का कथन है कि इस असीम आकाश में ईश्वर दयालु मनुष्यों के स्वागत में अपनी बाहें फैलाए खड़े हैं। कवि प्रेरणा दे रहे हैं कि एक सच्चे मनुष्य की तरह हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ताकि निष्पाप होकर हम उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें जहां हम देवताओं की गोद में बैठ सकें, यानी हमारा उद्धार हो सके, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। हमें ऐसा बनकर नहीं रहना चाहिए कि हम एक दूसरे के काम न आएं, क्योंकि वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता और मरता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतराक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बंधु का अर्थ यहाँ मित्र या सखा से है। पुराण पुरुष यह ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। स्वयंभू जो स्वयं से पैदा हो जाए, तो पुराण पुरुष स्वयंभू इन लाइनों में ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है।
फलानुसार का अर्थ होता है फल के अनुसार। अनर्थ यानी कि बहुत बुरा होना, अच्छी बात नहीं होना। आइए इन पंक्तियों की, इस पैराग्राफ की व्याख्या देखते हैं। कवि आपस में भाईचारा बढ़ाने पर बल देते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं। यही जान लेना सबसे बड़ा ज्ञान है। ईश्वर हम सभी के पिता हैं और हम सब उनकी संतानें हैं। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है, जिससे ऊपरी तौर पर कुछ अंतर नहीं दिखाई देता, परंतु आंतरिक रूप से हम सब एक हैं। हमारी आत्मा एक ही है, जिसके साक्षी हमारे वेद हैं। कवि अंतिम पंक्तियों में दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य आपस में भाई भाई होते हुए भी एक दूसरे का दुख दर्द दूर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए अपने प्राण दे देता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभिष्ट मार्ग यानी कि जो हमारे इच्छा अनुसार जो मार्ग हमने चुना है उसे अभिष्ट मार्ग बोलते हैं। सहर्ष का अर्थ होता है हंसी खुशी के साथ। विपत्ति विघ्न यानी रास्ते में जो भी रोड़े आए, बाधाएं आए, प्रॉब्लम आए। हेल मेल का अर्थ होता है मेल जोल, कॉपरेशन। पंथ का अर्थ होता है रास्ता। अतर्क का अर्थ होता है बिना किसी तर्क के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। तो चलिए इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। कवि आपसी मेलजोल बढ़ाने और एक होकर चलने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि सभी मनुष्य अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ते रहें। उस दौरान रास्ते में आने वाली रुकावटों और मुसीबतों को दूर करें। अपने इच्छित मार्ग पर चलते हुए एक दूसरे से मेल जोल में ना तो कोई कमी आए और ना ही विचारों की भिन्नता बढ़े। सभी मनुष्य तर्क रहित होकर यानी बिना किसी वाद विवाद के एक ही मार्ग पर सावधानी पूर्वक चलते रहें। कवि का मत है कि समर्थ भाव तभी है जब हम दूसरों को सफलता दिलाते हुए खुद भी सफलता प्राप्त करें, अर्थात स्वयं के कल्याण के साथ दूसरों का भी कल्याण करें। वास्तव में वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने प्राण दे देता है। आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हुए आइए देखते हैं कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है। जो सबसे पहला संदेश है वह है सहानुभूति यानी सिंपैथी। हमें एक दूसरे के दुख दर्द को समझना चाहिए एवं उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा संदेश है ईश्वर में आस्था का। जीवन में जब भी मुसीबतें आए तो हमें पूरे धैर्य के साथ ईश्वर पर विश्वास करते हुए उन मुसीबतों का सामना करना चाहिए। जो तीसरा मैसेज है वो है परोपकार यानी चैरिटी का। जो हमसे कम सामर्थ्यवान हैं, हमें उनके प्रति संवेदनशील और दयालु बने रहना चाहिए। जो चौथा संदेश है वह है परस्पर सहयोग का यानी कॉपरेशन का। जीवन में अच्छे लक्ष्यों की प्राप्ति में संकट की घड़ी में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएं। आशा करती हूँ आज का यह पाठ समझने में आपको आसानी हुई होगी, थोड़ी मदद मिली होगी। आगे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए ज्ञानशाला को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।